नमस्कार मित्रों। तो आज हम कुछ ऐसी व्याधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मनुष्य को जीवन से लेकर मृत्यु तक परेशान करती हैं, अर्थात रोग ठीक नहीं होता। और इन बीमारियों का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। और इससे लाखों व्यक्ति संसार में पीड़ित हैं, लाखों क्या करोड़ों। और नाम है इनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्या है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स? क्या इनकी आयुर्वेद मैनेजमेंट है और कैसे इनसे बचें, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। और ये वीडियोस चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या है ऑटो इम्यून डिजीज? जैसे हमारा कोई परम मित्र किसी भ्रमवश या किसी गलतफहमी के कारण हमारा दुश्मन बन जाए, ठीक उसी तरह शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है, जो कि हमें रोगों से बचाता है, वो भ्रमवश यानी कि बाय मिस्टेक हमारे शरीर को ही नुकसान करने लगता है। और इसी का नाम है ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये दो तरह की होती हैं। एक तो ऑर्गन स्पेसिफिक या एक सिस्टम या किसी ऑर्गन को प्रभावित करने वाली, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, इसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ग्रेव्स डिजीज, थायराइड ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, हाइपरथायराइडिज्म। और टाइप 1 डायबिटीज जो कि बच्चों में भी हो जाता है। इस तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो हमारे हार्ट है उसमें नुकसान होने लगता है। एडिसन डिजीज जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें खराबी आ जाती है। और इसके कारण लीवर भी डैमेज हो जाता है ऑटो इम्यून के कारण। पर्निशियस एनीमिया, B1, B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसके कारण और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरा है सिस्टमिक, जो कि बहुत से सिस्टम्स को प्रभावित करता है, शरीर के बहुत से संस्थानों को प्रभावित करता है, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इससे शरीर के बहुत से अंग, हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट्स इत्यादि खराब होने लगते हैं, उनका असर आने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे गठिया बोला जाता है, जोड़ों में दर्द होता है और बुखार, उनकी कमी आदि लक्षण होते हैं। स्लोगन्स स्लाइडा और आंखों सूखने लगती हैं, जिसके कारण सूखी रहती है। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, स्किन मोटी हो जाती है। और पोलीमायोसाइटिस, ये भी स्किन का रोग है और जिसमें जो कि हार्ट और लंग्स इत्यादि को भी प्रभावित कर सकता है मायोसाइटिस। अब क्यों होती है ये? तो इसका मुख्यतः 3 कारण जेनेटिक, मतलब जीन्स में खराबी आ जाए, आनुवंशिकता हो जाए, और जो पर्यावरण है एनवायरनमेंट, इससे प्रायः ये ट्राइगर होती है, यानियां बढ़ने लगती है उसके लक्षण। और इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स जो है वो एब्नॉर्मल हो। मुख्यतः ये 3 कारण ही होते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे पता करेंगे? तो मुख्यतः इसके लिए कई टेस्ट होते हैं, लेकिन खास ANA टेस्ट, और दूसरा आवश्यकता पड़ने पर MRI इत्यादि कराया जाता है। और कई बार रोगी के अंगों का बायोप्सी की जाती है, उसमें से जांच की जाती है। अब आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या है इसके लिए? तो सबसे पहले तो रोगी की लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली की तरफ ध्यान दिया जाए, उसको सही किया जाए, आहार विहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज नियमित रूप से की जाए। कुछ दवाइयां हैं। यदि में तो आयुर्वेद की चिकित्सा रोगी की प्रकृति, दोष, उसकी उम्र, देश काल, कहाँ रहता आदि के
ऊपर निर्भर करती है। लेकिन कुछ सामान्य औषधियां हैं जिन्हें कि आप सुरक्षितता पूर्व उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि त्रिफला, हरिद्रा, एलोवेरा, गिलोय, गुगुल, अश्वगंधा इत्यादि। और सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा, जो कि शरीर के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अत्यंत उपयोगी है। शरीर के सब दोष बाहर निकल आते हैं इससे, और फिर औषधि अच्छी तरह काम करने लगती है। साथ ही आयुर्वेद की रसायन प्रक्रिया, रसायन शरीर के शुद्धिकरण के बाद विशेष औषधियां दिया जाती हैं, जो कि रोगों को तो दूर करती ही है, साथ में जो बढ़ती उम्र के कारण लक्षण जल्दी आ रहे हैं उसको भी कम कर देती है आयुर्वेद की रसायन प्रक्रिया, जिसके लिए आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। तो मित्रों, आयुर्वेदिक इस प्रकार एक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।